गांव का एक छोटा साफ सुथरा ढाबा। सूरज एक बड़े तवे पर मसाले भून रहा है। मसालों की तेज खुशबू चारों तरफ फैल रही है। पास ही राधा रोटियां बेल रही है। सूरज धीमे तवे पर करछी चलाते हुए, राधा, मेरे मन में काफी दिनों से एक सवाल घूम रहा है। ये जो मसाले भूनने पर खुशबू उठती है ना, ये सिर्फ हवा में घुलती है या सीधे इंसानों के दिल में उतर जाती है? तुम्हारा क्या ख्याल है? लो जी, सुबह सुबह शुरू हो गई आपकी कविताएं। अब इंसानों के दिल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये खुशबू हमारे दीनू काका की नाक में जरूर सीधे उतरती है। देख लेना, अगले 2 ही मिनट में वो यहाँ हाजिर होंगे। कुछ भी कहो राधा, काका का दिल बहुत साफ है। उनकी बातें सुनकर दिन भर की थकान पल भर में गायब हो जाती है। तभी ढाबे में दीनू काका प्रवेश करते हैं। वो आंखें बंद किए लंबी लंबी सांसें खींचते हुए मसाले की खुशबू का आनंद लेते हुए कहते हैं, आहा हा, ओहो, अरे रे रे रे, सूरज मेरे लाल, ऊपर वाले ने दुनिया बनाकर बड़ी गलती कर दी। अगर वो तेरे ढाबे के ठीक बगल में मेरा घर बना देता तो मैं पक्का 100 साल और जीता। ये खुशबू सूंघ कर मेरे पेट में चूहे क्या पूरे के पूरे हाथी दौड़ रहे हैं। अब बिल्कुल देर मत कर, एक प्लेट गर्मा गर्म चटपटा कलेजा फ्राई और 2 रोटियां सीधे मेरी टेबल पर लैंड कर दे। काका, आपके पेट में हाथी दौड़ रहे हो या घोड़े, लेकिन हमारी पुरानी उधारी की डायरी में आपका नाम देखकर सारे पन्ने जरूर रो रहे हैं। पिछले 3 महीने का हिसाब कब सीधा करेंगे आप? कम से कम 100 रुपए भी दे दे तो इस तवे के नीचे जल रही आग को थोड़ी शांति मिले। अरे ओ राधा बिटिया, तू हमेशा इस मोह माया और पैसों की बात को लेकर क्यों बैठ जाती है? अब इस पेट की आग को क्या पता कि नकद क्या होता है और उधार क्या। और एक बात बता, मैं रोज यहाँ आकर तेरे हाथ की बनी रोटी और सूरज के मसालों की तारीफ ना करूं तो क्या तुम दोनों को रात में नींद आएगी? मेरी इन अनमोल तारीफों के लिए तो उल्टे तुम्हें मुझे पैसे देने चाहिए। खैर कोई बात नहीं, अगले महीने जब मेरे खेत में प्याज की फसल आएगी ना, तो पूरी की पूरी बोरियां तुम्हारे ढाबे में रखवा दूंगा, ठीक है? अब जल्दी से प्लेट लगा दे मेरी बच्ची। तभी सूरज मुस्कुराते हुए एक प्लेट में रोटियां और कलेजा फ्राई परोस देता है। दीनू काका मजे से बैठकर खाने लगते हैं। तभी वॉकिंग ड्रेस में हाथ में एक छड़ी लिए रिटायर्ड ऑफिसर जगन्नाथ बाबू उधर से गुजरते हैं। ढाबे से उठ रहे मसाले के धुओं को देखकर वो अपना मुंह सिकोड़ लेते हैं। ये क्या है? ये कैसा धुआं है? पूरे रास्ते में अजीब सी बदबू फैला रखी है। मैं शहर की भीड़ भाड़ छोड़कर इस गांव में शांति और ताजी हवा के लिए रहने आया था, और यहाँ भी तुम लोगों ने ये तेल और मसाले जला जला कर पूरी हवा को जहरीला कर दिया है। आखिर इसमें डालते क्या हो तुम लोग? ये सब खाकर इंसान जिंदा कैसे रहता है? नमस्ते बाबूजी, लगता है आप गांव में नए आए हैं। ये मसालों का धुआं नहीं है बाबूजी, ये तो हमारे ढाबे के चटपटे कलेजा फ्राई की खुशबू है। एक बार आप इसका स्वाद चखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। स्वाद चखूंगा? मैं पिछले 20 सालों से सिर्फ बिना नमक और मिर्च की उबली हुई सब्जियां और अंकुरित अनाज खाता हूँ। मेरा एक सख्त नियम है, तभी तो 60 साल की उम्र में भी फौलाद की तरह सीधा खड़ा हूँ। तुम जैसे लोगों का ये तेल से टपकता खाना खाने का मतलब है सीधे हार्ट अटैक को बुलावा देना। मेहरबानी करके इस धुएं को कम करो, मेरी मॉर्निंग वॉक में बहुत खलल पड़ रहा है। अरे जगन्नाथ बाबू, आप जिसे जिंदगी समझ रहे हैं ना, वो जिंदगी नहीं, अस्पताल का वार्ड है। बिना नमक मिर्च का उबला हुआ खाना खाकर कोई इंसान अगर 100 साल जी भी ले तो उस जीने का क्या फायदा? अरे ऊपर वाले ने हमारी जीभ को स्वाद क्यों दिया है? इसी सूरज के हाथ का कलेजा फ्राई खाने के लिए। एक बार मेरी बात मानिए और अपनी उबली हुई जिंदगी छोड़कर इस तले हुए सुख का स्वाद लेकर देखिए। मैं शर्त लगाता हूँ, उसके बाद आप अपनी ये छड़ी फेंक कर दौड़ने लगेंगे। तुम जैसे पेटू लोगों की वजह से ही आज बीमारियों ने सबको घेर रखा है। सुबह सुबह उधार मांगकर मुफ्त का खाना खा रहे हो और ऊपर से मुझे जिंदगी का ज्ञान दे रहे हो। मेरे स्वाद के नियम तुम अनपढ़ों को कभी समझ नहीं आएंगे। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर बड़बड़ाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। सूरज और राधा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। 2 दिन बाद दोपहर का समय, तेज धूप खिली है। जगन्नाथ बाबू ढाबे से थोड़ी दूर पर एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे बुरी तरह थके और हारे बैठे हैं। उनके चेहरे पर कमजोरी साफ दिख रही है। पास ही उनकी छड़ी पड़ी है। वो भूख से बेहाल होकर अपना पेट पकड़े हुए हैं। उसी समय दीनू काका डकार लेते हुए दांतों में तिनका घुमाते हुए ढाबे से बाहर आते हैं और जगन्नाथ बाबू को देखकर हैरान होकर उनके पास पहुंचते हैं।
अरे बाबूजी, फौलाद की तरह तनकर चलने वाला इंसान आज इस पेड़ के नीचे मुरझाई गोभी की तरह क्यों बैठे हैं? क्या हुआ? आज आपकी वो उबली हुई सब्जियां उबली नहीं क्या? मुझे परेशान मत करो दीनू। पिछले 2 दिन से मेरा रसोइया काम पर नहीं आया है। कह रहा था कि उसे मेरे घर के सख्त नियम पसंद नहीं, काम छोड़कर भाग गया। मुझ में खुद खाना बनाने की हिम्मत नहीं बची है और बाहर खाने के लिए सब जगह यही मसालेदार जहर मिलता है। भूख से मेरे पेट में आग लगी है, लेकिन मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरे उसूल सबसे बढ़कर हैं। उनकी ये बात ढाबे के अंदर से सूरज सुन लेता है। वो तुरंत एक साफ और छोटी सी केले के पत्ते की प्लेट में थोड़ा सा गर्मा गर्म कलेजा फ्राई और एक नरम रोटी लेकर बाहर आता है। बाबूजी, इंसान को अपने नियमों पर जिद होनी चाहिए, लेकिन अपने ही पेट के साथ जिद करना ठीक नहीं। वो तो सीधे जान से खेलना है। मुझे पता है आप हमारे यहाँ का तेल मसाले वाला खाना नहीं खाते, इसलिए मैंने इस कलेजा फ्राई में एक बूंद भी तेल नहीं डाला है। बस जरा सा शुद्ध देसी घी और बहुत ही कम मिर्च डालकर अपने हाथों से खास आपके लिए बनाया है। बाबूजी, इसे ढाबे का खाना समझकर नहीं, बल्कि अपने घर आए एक बुजुर्ग को परोसा गया खाना समझकर खा लीजिए। आपके स्वास्थ्य को कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। नहीं सूरज, मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकता। ये सब खाने से मेरा शरीर खराब हो जाएगा। बाबूजी, इंसान भूखा होता है ना, तो अन्न भगवान के समान होता है, उसे कभी ठुकराना नहीं चाहिए। आप पहले इसे खा लीजिए, उसके बाद अगर आपको हम पर गुस्सा करना हो तो शौक से कीजिएगा, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अरे ले लीजिए बाबूजी, इस एक दिन के लिए अपने उस टाइम टेबल को छुट्टी दे दीजिए। बेचारी आपकी आंतें रो रही हैं अंदर। जगन्नाथ बाबू अब अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो कांपते हाथों से उस केले के पत्ते को पकड़ते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर मुंह में रखते हैं और धीरे धीरे चबाते हैं। कुछ ही सेकंड में उनके चेहरे पर छाई हुई सारी कठोरता और गुस्सा पिघलने लगता है। बिना कोई और बात किए वो बहुत ही बेताबी से उस पत्ते पर रखा सारा खाना खत्म कर देते हैं। ये तुमने कैसे बनाया सूरज? इसमें मसालों से ज्यादा कुछ और था, एक अजीब सा अपनापन। पिछले 20 सालों से मेरी जीभ इस स्वाद को भूल चुकी थी। इसे खाते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी माँ ने मुझे अपने पास बिठाकर अपने हाथों से खाना खिलाया हो। यही तो हमारी रसोई का असली राज है बाबूजी। आप मसाले कितने भी डाल लें, लेकिन खाने में असली स्वाद पकाने वाले के प्यार और नियत से ही आता है। आपने सारी उम्र अकेले और बहुत कड़े नियमों के साथ बिता दी। कभी हम जैसे लोगों के साथ बैठकर उनके प्यार को चख कर देखिए, आपका स्वास्थ्य अपने आप और भी बेहतर हो जाएगा। ढाबे का माहौल बहुत शांत और खुशनुमा है। जगन्नाथ बाबू आज बिना अपनी वॉकिंग स्टिक के एकदम आम कपड़ों में ढाबे की एक बेंच पर बहुत ही सुकून से बैठे। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं। उनके बगल में दीनू काका बैठे। सूरज और राधा उनके सामने खड़े होकर बातें कर रहे हैं। सूरज, राधा, तुम्हें पता है इस एक हफ्ते में मेरे अंदर कितना बड़ा बदलाव आ गया है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक रोबोट की तरह एक टाइम टेबल के हिसाब से जी। सुबह उठो, वॉक पर जाओ, दोपहर को उबला हुआ खाना खाओ, शाम को अकेले चाय पियो। मैंने बहुत पैसा कमाया, बड़ा अफसर बना, बच्चों को विदेश भेज दिया, लेकिन मेरे अपने कहने को कोई नहीं था। मेरे लिए किसी ने कभी प्यार से खाना नहीं परोसा। मुझे अब समझ आया कि बीमार मेरा शरीर नहीं था, बीमार तो मेरा मन हो चुका था। ये बात तो बिल्कुल सच है बाबूजी। इंसान की जिंदगी में नियम और अनुशासन जरूरी है, लेकिन वो ऐसे भी नहीं होने चाहिए जो आपको अपनों से ही दूर कर दे। अब हमारे दीनू काका को ही देख लीजिए, इनकी जिंदगी में कोई नियम नहीं सिवाय उधार मांगने के, लेकिन ये रोज 4 लोगों के साथ बैठकर ठहाके लगाते हैं और मजे से खाते हैं। मुझे तो लगता है इनकी सेहत से ज्यादा इनकी ये खुशी ही इन्हें जिंदा रखे हुए। अरे और राधा बिटिया, बात तो तूने एकदम पते की कही है। मेरी इस खुशी और सेहत का सारा राज सूरज की उस उधारी वाली डायरी में ही तो छिपा है। मैं उधार लेता हूँ, इसलिए सूरज मुझे रोज याद करता है और मैं उसे याद करता हूँ। इसी बहाने हमारा रिश्ता इतना मजबूत हो गया है। उनकी इस बेतुकी बात पर ढाबे पर बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। सूरज बेटा, जब मैं नया नया इस गांव में आया था तो तुम्हारे ढाबे का धुआं देखकर मुझे बहुत नफरत हुई थी। सच कहूं तो मैंने इसे बंद करवाने तक का सोच लिया था, लेकिन तुमने मुझे जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। खाना सिर्फ पेट भरने की मशीन नहीं है, खाना तो 2 दिलों को जोड़ने वाला पुल होता है। उस दिन तुम्हारे दिए उस एक प्लेट कलेजा फ्राई ने मेरे अंदर के उस सख्त अहंकार और अकेलेपन को हमेशा के लिए धो दिया।
यही बात तो मैंने पहले दिन कही थी बाबूजी कि मेरे मसालों की खुशबू हवा में नहीं सीधे इंसान के दिल में उतरती है। आप रोज यहाँ आया कीजिए बाबूजी, आपको जैसा पसंद है मैं बिल्कुल कम तेल मसाले में वैसे ही प्यार से बनाकर खिलाऊंगा। जब आपका मन अंदर से खुश रहेगा ना तो आपका खाया हुआ एक एक निवाला आपके लिए अमृत बन जाएगा। जगन्नाथ बाबू बहुत ही उत्साह से अपनी जगह से खड़े होते हैं। बिल्कुल आऊंगा। अब मैंने हमेशा के लिए अपनी वो उबली हुई जिंदगी पीछे छोड़ दी है। अब मैं रोज शाम को यहाँ आऊंगा और दीनू काका के साथ मिलकर इस तले हुए सुख का पूरा मजा लूंगा। दीनू काका खुशी से और चमकती आंखों के साथ कहते, क्या बात है बाबूजी, अब तो आप भी हमारी पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये रिश्ता और पक्का हो जाए तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा जगन्नाथ बाबू। हुक्म करो काका, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। वो क्या है ना बाबूजी, सूरज के पास मेरी वो पुरानी उधारी वाली एक डायरी है। बस आप एक काम कीजिए, उसमें से मेरा नाम काट कर अपना नाम लिखवा दीजिए और आज ही सारा हिसाब चुकता कर दीजिए। कसम से बता रहा हूँ, मेरी आत्मा को और आपके स्वास्थ्य को दोनों को परम शांति मिल जाएगी। काका की इस मासूम सी चालाकी पर सूरज और राधा जोर से ठहाका लगाते हैं। जगन्नाथ बाबू भी हंसते हुए अपना सिर हिलाते हैं और अपनी जेब से पर्स निकालकर सूरज की तरफ बढ़ाते हैं। सब मिलकर हंस रहे हैं। तभी पीछे तवे पर फिर से कलेजा फ्राई पकने लगता है और इसकी खुशबू हवा में फैल जाती है।